बहुओं को सास ससुर की सेवा क्यों करनी चाहिए? आपने ये जरूर सुना होगा कि बिना मेहनत से प्राप्त हुई धन संपत्ति कभी सुखदायी नहीं होती है। मांग में सिंदूर पड़ने मात्र से ही आपको घर, प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, गाड़ी, नौकर सब कुछ मिल जाता है। मिलता है या नहीं? आप जरा पूछिए अपने पिता से, भाई से, या आप अगर खुद नौकरी करती हो तो आप खुद समझ सकती हैं कि 1 रुपया कमाने के लिए कितनी मेहनत लगती है। तो आपको नहीं लगता है इन सुख सुविधाओं का हमें कोई मूल्य, सेवा मूल्य चुकाना चाहिए? अगर हम ये मूल्य नहीं चुकाएंगे तो यकीन मानिए ये सारी सुख सुविधाएं कभी फलदायी या सुखदायी नहीं होंगी। आपको भी मालूम होगा, बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो पैसे रुपए से भरी होने के बाद भी सुखी नहीं होती हैं। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि शास्त्रों में भी लिखा है, बिना श्रम के मिली हुई पूंजी अपने साथ दुख और कलेश लेकर आती है। रिश्तों में वर्क एंड सैलरी का कॉन्सेप्ट तो होता नहीं है, इसलिए फ्री में मिली इन सुख सुविधाओं का भुगतान हम अपने शब्दों और सेवा से ही कर सकते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप की खुशियों के लिए, जिन्होंने बड़े अरमान से आपकी शादी की है, थोड़ा सा एडजस्ट करें। 90% माँ बाप अपने से बड़े घर में बेटी की शादी करते हैं, अपनी जीवन भर की कमाई, यहाँ तक कि कर्ज भी लेते हैं। और अधिकांशतः लड़कियां ससुराल जाते ही बिना सही से सबको जाने परखे कुछ ही दिनों के अंदर रिजल्ट आउट कर देती हैं। ससुराल वाले अच्छे नहीं हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। और इन सब बातों से आहत हमारे बूढ़े माँ बाप धीरे धीरे और बूढ़े होने लगते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है, रिश्तों में जल्दीबाजी ना दिखाएं। जल्दीबाजी में हम जो धारणा बनाएंगे वैसे ही सब कुछ बनता चला जाएगा। आपने सुना ही होगा, जैसा नजरिया वैसा नजारा। दे आर आवर सेकेंड पेरेंट्स ऑन दिस अर्थ। उनके साथ हमारे रिश्ते कुदरती अर्थात जन्म से नहीं होते, इसलिए इन रिश्तों में आत्मीयता की कमी रहती है। अतः रिश्तों को समय दें, उसको अपने प्यार और सम्मान से सींचें, और ज़रूरत पड़े तो उनकी झूठी तारीफ भी करें। आपके 2 मीठे शब्द से उनका तीखा रवैया स्वतः अनुकूल होने लगेगा। दोस्तों, अगर आपको मेरे ये विचार अच्छी और सच्ची लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।